बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके नामों की नहीं है इंतहा, इब्तिदा करता हूँ उसके नाम से। मैं मोहतरम मुफ्ती अज़हरुल हसन साहब का मशकूर व ममनून हूँ कि उसने इस बंदा नाजीज़ को मौका दिया कि कुछ वक्त के लिए बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि आज ये जलसा वलायत है अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट 30th है। तो इस मौका पर इमाम आदम नमान बिन साबत रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम इमाम अबू हनीफा के नाम से याद करते हैं, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम मौलाना अब्दुल जब्बार सल्फी साहब ने उसके ऊपर बड़ी तफसीलन रोशनी डाली और बड़े इल्मी नकात उठाकर दिलों को और ज़हनों को रोशनी से मुनव्वर किया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे उस्ताद सुल्तानुल उलमा जस्टिस डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी निस्बत से हमें ये अजीम हस्तियाँ जिनका दीदार नसीब हो जाता है और उनकी गुफ्तगू सुनने से दिलों में एक गोया इनकलाब बर्पा हो जाता है। तो मुझे इस मौका पर एक मेरे मुर्शद, हम सब के मुर्शद, रूहानी मुर्शद, हम सारे उनके रूहानी वारिस हैं, डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद साहब का एक सवाल याद आ जाता है। एक तकरीब थी सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के ऊपर, तो हजरत ने तकरीर करने से पहले एक सवाल रख दिया, और एक लफ्ज बता दिया, एक लफ्ज है ट्रस्ट, भरोसा, कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सबसे बड़ी दौलत क्या दी थी। ये ट्रस्ट तो मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि ज्यादातर छोटे तालिब इल्म हैं, लेकिन हजरत ने उस वक्त नाम ये डिस्क्लोज नहीं किया। सवाल कर दिया कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को, अपने सहाबा को सबसे बड़ी दौलत क्या दी, ये सवाल कर दिया। और उसके बाद कहा कि मैं इंशाल्लाह आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, और जब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा तो फिर मैं अपने सवाल की तरफ आऊंगा और आपसे इसका मैं जवाब पूछूंगा। तो हजरत ने अपनी जब तकरीर का इख्तिताम किया तो पूछा कि भाई इसका क्या जवाब है। बड़ी सुनने वाली बातें हैं ये हजरत की, कीमती अनमोल मोती हैं, बुनियादें खड़ी हो जाती हैं, बुनियाद पे हजरत जाती हैं, रूट पे जाते हैं कि जब तक आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं ना होगी तो आपकी बिल्डिंग कभी भी पायदार नहीं होगी। तो दीन इस्लाम एक पायदार रिलीजन है। आज 1400 साल का अरसा है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों के सीनों में लफ्ज बा लफ्ज ये जिंदा है और ता क़यामत ये जिंदा रहेगा। तो हज़रत ने पूछा सामईन से, जो मजलिसीन बैठे थे हाज़रीन, भाई आप बताएं इसका क्या जवाब है। किसी ने कहा कुरान दिया, किसी ने कहा हदीस दी, किसी ने कहा सहाबा दिए, किसी ने कहा सुन्नत दी। तो हज़रत ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहते नहीं, हज़रत ने अपने सहाबा को और उम्मत को जो सबसे बड़ी दौलत दी थी वो भरोसा, एतबार, अंग्रेजी में हम उसको ट्रस्ट कहते हैं, वो दिया था। और कि हाउ टू लिव इन दी सोसाइटी विद अदर नेशन, कि आपने माशरे में दूसरों के साथ किस तरह मिलजुल कर रहना है। अब आप खुद सोचें, इस पे गौर व फिक्र करें
कि अगर आपके पास एतमाद ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है कि आप काम कर सकते हैं। आपने बेटी की शादी करनी है, यू नीड ट्रस्ट। आपने कोई कारोबार शुरू करना है, यू नीड ट्रस्ट। आपने कोई प्लाट की खरीदो फरोख्त करनी है, आपको ट्रस्ट की जरूरत है। कोई भी जिंदगी का शोबा ले ले, आपको ट्रस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सो कहने का मकसद है कि ये वो बुनियादी बातें हैं। तो इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे 4 मसालिक हैं। ये बेसिकली इस्लाम के 4 रास्ते हैं। ये 4 रिलीजन एक है। देयर आर ओनली 4 वेज, देयर आर ओनली 4 रूट्स टू रीच दी पीक। किसी भी चोटी पर पहुंचने के लिए ये 4 रास्ते हैं। इसकी मिसाल कैसे है? आप पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो 4 रास्ते हैं, मशरक है, मगरब है, शमाल है, जनूब है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्रा की अल्लाह पाक ने सादत नसीब की, तो खाना काबा में चारों तरफ से सजदे होते हैं, चारों तरफ से सजदे होते हैं। तो ये इस्लाम की हकानियत की सबसे बड़ी दलील है कि खाना काबे में जाओ, आप उसके तवाफ करते हैं तो चारों तरफ से सजदा करते हैं। एक और बात मुझे अल्लामा साहब की याद आ गई। कहते हैं खालिद आपके लिए ये खास तौर पे कहते हैं, 2 बातें आपने याद रखनी है। एक मैं बयान कर देता हूं। कहते हैं इल्म में हमेशा अपने से ऊपर वाले की तरफ देखना है। इल्म से हमेशा अपने से ऊपर वाले की तरफ देखना है, तो जिंदगी में कभी गुमराही नहीं आएगी। दूसरी बता देता हूं, और दुनियादारी में आपसे हमेशा नीचे वाले की तरफ देखना है, तो इंशाल्लाह कभी पशेमानी ना होगी। इसको फॉलो कर ले तो इंशाल्लाह आप जिंदगी की मंजिलें बड़ी आसानी से तय करते चले जाएंगे। इमाम आजम, मैंने बात क्या की? ट्रस्ट की। अब इल्म क्या है? हजरत कहा करते थे अगर माशरे से जहालत को खत्म करना है तो वहां पे इल्म की शम्मा जला दो। इल्म की अंधेरा, अगर कोई 50-100 डंडे बरदार वाले ले आए और कहें कमरे से अंधेरे को निकालना है, क्या अंधेरा निकल सकता है? नहीं निकल सकता। लेकिन अगर उस कमरे में आप एक छोटी सी माचिस की तीली भी जला देंगे, वो भी रोशनी करेगी। लेकिन कितनी? बुनियादी नुक्ता कितना है? कितनी रोशनी करेगी? जितनी उसकी कैपेसिटी है, जिसमें जितनी उसकी सलाहियत है उतनी रोशनी करेगी। तो इमाम आजम क्यों कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अब्दुल जब्बार सल्फी साहब ने तफसीर रोशन कि उनकी जो कैपेसिटी टू स्प्रेड द नॉलेज वो बाकियों से सबसे ज्यादा थी, और इसी वजह से हमें उन पर भरोसा करना पड़ता है। और दीन इस्लाम तो चलता ही भरोसे से है। खुदा पे ईमान हम लाते हैं, किसने बताया? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने। हमने तो नहीं देखा, तो हमने भरोसा कर लिया। वन सीन है, हमने कर लिया। खुदा एक है, रोजे क़यामत है, डे ऑफ जजमेंट है, कुरान है, हर एक चीज हमने। तो चंद बुनियादी असूल हैं। तो मेरी आपसे, चूंकि यहाँ पे तालिबीन हैं, बच्चे तालीम हासिल करते हैं, तो उनके लिए और उनके वालिदैन के लिए और मुअज़्ज़िज़ीन के लिए यही एक दरख्वास्त है कि हजरत ने इस इलाके में ये जो शम्मा जलाई है, इट वॉज सो बैकवर्ड एरिया। 99 की बात है जब अल्लाह ने मुझ पर फजल किया, रहम किया और मुझे हजरत की सोबत मिल गई। निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलते हजारों की तस्वीर देखी। वो मामला मैंने अल्लामा साहब के यहाँ आके देखा।
कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये मामला हमने हजरत के आके देखा, एक फकीर के यहां आकर देखा। तो आप तालिब इल्म बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि एक इतने बड़ी शख्सियत के अदारे में बैठे हैं। जब आप अमली जिंदगी में जाएंगे तो हर कोई आपसे पूछेगा आपका तारफ क्या है। इंसान तारे से पहचाना जाता है, इंसान तारे से पहचाना जाता है। तो आपके पास सबसे बड़ा तारफ होगा, मैं जस्टिस डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह के इदारा जामिया मिलिया इस्लामिया से फारिगुल तहसील हूँ। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा आजाद होगा और फिर उस वक्त आपको अपनी अहमियत का अंदाजा होगा कि आप अल्लामा साहब की निस्बत से पहचाने जाएंगे। इसी तरह जैसे दीन में हम हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह की निस्बत से पहचाने जाते हैं। तो एक छोटी सी बात के बाद मैं खत्म कर रहा हूं। देखो जो इल्मी इख्तिलाफ है ना, ये बाइसे रहमत होता है, ये बाइसे। तो अल्लामा साहब कहा करते थे अगर एक मोहल्ले में दो उलमा कराम रहते हो तो वहां पे इल्मी इख्तिलाफ चलेगा हमेशा, वो आपस में टकराएंगे। लेकिन जहां पे कोई दरवेश बैठा हो, अल्लामा साहब एक दरवेश इंसान थे, एक सूफी मंश इंसान थे, तो उसके कंबल के नीचे 5-10 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो होते हैं ना, वो इजीली समा सकते हैं। तो ये जो खूबी होती है, ये शान अल्लाह ने अपने औलिया अल्लाह को, अपने नेक दरवाशों को ये सलाहियत, ये खूबी दी होती है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बहुत जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग सब सलामत रहें। आमीन सुम्मा आमीन।